नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे आज लाखों लोग परेशान हैं। चाहे उम्र ज्यादा हो या कम, चाहे दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते हों या घर का भारी काम करते हों, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द आज हर दूसरे इंसान की परेशानी बन चुका है। सुबह उठते समय शरीर अकड़ जाता है, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द होता है, ज्यादा देर बैठने के बाद कमर सीधी नहीं होती, चलते समय जोरों से आवाज आती है और कई बार दर्द इतना बढ़ जाता है कि इंसान का रोजमर्रा का जीवन तक प्रभावित हो जाता है। बहुत से लोग दर्द से राहत पाने के लिए बार बार दवाइयाँ खाते हैं, दर्द निवारक तेल लगाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दर्द फिर वापस आ जाता है। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है और इंसान खुद को उम्र से पहले बूढ़ा महसूस करने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दर्द बार बार क्यों होता है? क्या सिर्फ उम्र बढ़ना इसका कारण है? क्या शरीर में किसी पोषण की कमी इसकी वजह हो सकती है? या हमारी रोज की कुछ गलत आदतें इस दर्द को बढ़ा रही हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताएंगे जो पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द और कमर दर्द में राहत देने में मदद कर सकता है। यह उपाय पूरी तरह प्राकृतिक है, इसे घर में आसानी से बनाया जा सकता है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर शरीर को अंदर से ताकत मिलने लगती है। इस वीडियो में हम जानेंगे जोड़ों और कमर दर्द के असली कारण क्या हैं, किन लोगों में यह समस्या तेजी से बढ़ती है, घर पर बनने वाला असरदार घरेलू नुस्खा, इसे कैसे और कब इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी गलतियां दर्द को बढ़ा देती हैं, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूरी खानपान और एक्सरसाइज कौन सी हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जोड़ों और कमर दर्द की शुरुआत आखिर होती कैसे है। हमारे शरीर की हड्डियां और जोड़ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके बीच में एक प्राकृतिक चिकनाहट होती है जिसे कार्टिलेज और फ्लूइड कहा जाता है। यही चीजें हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती हैं। लेकिन जब शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। कार्टिलेज घिसने लगता है और जोड़ों में सूजन आने लगती है। इसके अलावा कुछ आदतें इस दर्द को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, जैसे घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, कम पानी पीना, तला भुना और जंक फूड ज्यादा खाना, शरीर का वजन बढ़ना, व्यायाम न करना और रात में देर तक जागना। जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता तो कमर और घुटनों पर दबाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दर्द पुराना बन जाता है। अब बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जो लंबे समय से लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस उपाय को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर और थोड़ा सा शहद। सबसे पहले दूध को हल्का गर्म कर लीजिए। अब इसमें हल्दी डालिए, फिर मेथी पाउडर और दालचीनी मिलाइए। इसे अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें शहद मिलाइए। दोस्तों, यह एक बहुत ही शक्तिशाली घरेलू ड्रिंक बन जाती है। हल्दी में मौजूद तत्व शरीर की सूजन कम करने में मदद करते हैं। मेथी दाना हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। दालचीनी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद करती है और दूध शरीर को कैल्शियम देता है। अगर इस ड्रिंक का सेवन लगातार कुछ हफ्तों तक किया जाए तो शरीर में फर्क महसूस होने लगता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी घरेलू उपाय तभी असर करता है जब आप अपनी लाइफस्टाइल भी सुधारते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी आदतों की।
सबसे पहली आदत, सुबह जल्दी उठकर हल्की धूप जरूर लें। सुबह की धूप शरीर को विटामिन डी देती है, जो हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी आदत, दिन भर पर्याप्त पानी पिए। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो जोड़ों की चिकनाहट कम होने लगती है। तीसरी आदत, रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। चलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जोड़ों में जकड़न कम होती है। चौथी आदत, ज्यादा देर तक लगातार बैठकर काम न करें। हर 30 मिनट बाद थोड़ा चलना फिरना जरूरी है। अब जानते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। हरी सब्जियां, तिल, बादाम, अखरोट, दूध, दही, चना, मूंग दाल और मौसमी फल। इन चीजों में शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीजों से दूरी बनाना भी जरूरी है। ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा नमक और धूम्रपान, ये चीजें शरीर में सूजन बढ़ा सकती हैं। अब बात करते हैं कमर दर्द के बारे में। आजकल कमर दर्द सिर्फ बुजुर्गों में नहीं बल्कि युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। घंटों मोबाइल चलाना, गलत तरीके से बैठना, झुककर काम करना और लगातार लैपटॉप पर काम करना इसकी बड़ी वजह बन चुके हैं। अगर आप भी कमर दर्द से परेशान हैं तो अपनी बैठने की स्थिति पर ध्यान दीजिए। हमेशा सीधा बैठें। बहुत नरम गद्दे पर सोने से बचें। भारी वजन अचानक उठाने की गलती न करें। अब जानते हैं एक आसान घरेलू तेल के बारे में जो शरीर की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए चाहिए सरसों का तेल, लहसुन, अजवाइन और कपूर। एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें। उसमें लहसुन और अजवाइन डालें। जब लहसुन हल्का भूरा हो जाए तो गैस बंद कर दें। अब इसमें थोड़ा कपूर मिलाएं। जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे छानकर रख लें। रात को सोने से पहले इस तेल से घुटनों और कमर की हल्की मालिश करें। इससे शरीर को आराम महसूस हो सकता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग दर्द को नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो, सूजन बनी रहती हो या चलने में परेशानी हो रही हो तो डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार गठिया, नस दबना, विटामिन की भारी कमी या दूसरी समस्याएं भी दर्द का कारण हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ आसान एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज, धीरे धीरे पैरों को मोड़ना और सीधा करना। दूसरी एक्सरसाइज, कमर को हल्के हल्के घुमाना। तीसरी एक्सरसाइज, दीवार का सहारा लेकर बैठने की कोशिश करना। इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे और आराम से करें। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो तो एक्सरसाइज करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ दवा नहीं बल्कि सही जीवन शैली भी जरूरी होती है। अगर आप रोज थोड़ा समय अपने शरीर को देंगे, सही खाना खाएंगे, पर्याप्त नींद लेंगे और नियमित रूप से चलेंगे फिरेंगे तो शरीर धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर शरीर साथ नहीं देता तो जिंदगी की खुशियां भी अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए आज से ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दर्द को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें आपके शरीर को अंदर से मजबूत बना सकती हैं। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जीवन को बेहतर बनाइए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन संकेतों के बारे में जिन्हें लोग अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही संकेत आगे चलकर गंभीर जोड़ों और कमर दर्द का कारण बन सकते हैं।
अगर सुबह उठते समय शरीर अकड़ा हुआ महसूस हो, घुटनों में सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होता हो, ज्यादा देर खड़े रहने पर पैरों में भारीपन महसूस होता हो, कमर में हल्की जलन या खिंचाव रहता हो, या फिर चलते समय घुटनों से कटकट की आवाज आती हो, तो यह संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर को अब देखभाल की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दर्द तो उम्र बढ़ने के साथ आता ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही खानपान और सही आदतों से लंबे समय तक शरीर को मजबूत रखा जा सकता है। अब जानते हैं कि आखिर महिलाओं में जोड़ों और कमर दर्द की समस्या ज्यादा क्यों देखने को मिलती है। दोस्तों, महिलाओं के शरीर में समय समय पर हार्मोनल बदलाव होते हैं, खासकर डिलीवरी के बाद, बढ़ती उम्र में और कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसके अलावा महिलाएं अक्सर अपने परिवार का ध्यान तो रखती हैं, लेकिन खुद के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। समय पर खाना न खाना, पर्याप्त आराम न लेना और पोषण की कमी भी शरीर को कमजोर बना देती है। यही कारण है कि कई महिलाओं को कम उम्र में ही घुटनों और कमर का दर्द शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं बुजुर्गों की। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने लगता है और जोड़ों की चिकनाहट घटने लगती है। ऐसे में अगर सही देखभाल न की जाए तो चलने फिरने में भी परेशानी आने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपाय और सही दिनचर्या अपनाकर शरीर को लंबे समय तक सक्रिय रखा जा सकता है। अब जानते हैं एक और असरदार घरेलू नुस्खा। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच अलसी के बीज, 4 बादाम और 1 गिलास गर्म दूध। रात में बादाम भिगो दीजिए। सुबह तिल और अलसी को हल्का भून लीजिए। अब इन्हें बादाम के साथ पीस लें। फिर इस मिश्रण को गर्म दूध में मिलाकर पिए। दोस्तों, यह शरीर को ताकत देने वाला प्राकृतिक मिश्रण माना जाता है। तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अलसी शरीर में सूजन कम करने में मदद कर सकती है और बादाम शरीर को जरूरी पोषण देता है। अगर इसका सेवन नियमित रूप से किया जाए तो शरीर अंदर से मजबूत बनने लगता है। अब बात करते हैं उन गलत आदतों की जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहली गलती घंटों तक मोबाइल चलाना। जब हम लगातार गर्दन झुकाकर मोबाइल देखते हैं तो गर्दन और कमर पर दबाव बढ़ जाता है। यही दबाव धीरे धीरे दर्द का कारण बनता है। दूसरी गलती, गलत तरीके से सोना। बहुत ऊंचा तकिया लगाकर सोना या बहुत नरम गद्दे पर सोना कमर दर्द बढ़ा सकता है। तीसरी गलती, भोजन में पोषण की कमी। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन नहीं मिलते तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चौथी गलती, तनाव। जी हाँ दोस्तों, तनाव भी शरीर के दर्द को बढ़ा सकता है। जब इंसान ज्यादा तनाव में रहता है तो शरीर की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं। इसलिए मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि कौन कौन से लोग जोड़ों और कमर दर्द के ज्यादा खतरे में होते हैं। जो लोग पूरे दिन कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जो लोग व्यायाम नहीं करते, जिन्हें धूप कम मिलती है, और जो लोग बार बार जंक फूड खाते हैं, इन लोगों में दर्द की समस्या जल्दी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं एक आसान सुबह की दिनचर्या की जो शरीर को काफी फायदा पहुंचा सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। इसके बाद कुछ मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। फिर कम से कम 15 मिनट धूप में बैठें। अगर संभव हो तो थोड़ी देर टहलें। ये छोटी आदतें शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। अब जानते हैं कुछ घरेलू पेय जो शरीर को आराम देने में मदद कर सकते हैं।
अदरक की चाय, हल्दी वाला दूध, दालचीनी का पानी और मेथी का पानी। अदरक शरीर में गर्माहट पैदा करने में मदद करता है। हल्दी सूजन कम करने में सहायक मानी जाती है और मेथी शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी घरेलू उपाय जादू की तरह तुरंत असर नहीं करता। इसके लिए नियमितता और धैर्य बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वजन के बारे में। अगर शरीर का वजन ज्यादा होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर घुटनों और कमर पर पड़ता है। हर कदम पर जोड़ों को अतिरिक्त दबाव सहना पड़ता है। धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगता है। इसलिए स्वस्थ वजन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए रोज थोड़ा चलना, तला भुना कम खाना और मीठा सीमित मात्रा में लेना फायदेमंद हो सकता है। अब जानते हैं रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए। सोने से पहले हल्का गर्म पानी पिए। अगर संभव हो तो पैरों को गुनगुने पानी में कुछ मिनट रखें। इसके बाद हल्की मालिश करें। इससे शरीर को आराम मिल सकता है और नींद बेहतर हो सकती है। दोस्तों, अच्छी नींद भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह आराम नहीं कर पाती और दर्द बढ़ सकता है। अब बात करते हैं योग की। कुछ आसान योगासन शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन, ताड़ासन, मकरासन और वज्रासन। इन योगासनों को सही तरीके से और धीरे धीरे करना चाहिए। अगर किसी को ज्यादा दर्द हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही योग करें। अब जानते हैं कि सर्दियों में दर्द ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाता है। यही कारण है कि जोड़ों में जकड़न बढ़ जाती है। इसलिए सर्दियों में शरीर को गर्म रखना जरूरी है। हल्का व्यायाम, गर्म पानी और गर्म तेल की मालिश फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग दर्द होने पर तुरंत आराम करने लगते हैं और चलना फिरना कम कर देते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा आराम भी शरीर को कमजोर बना सकता है। इसलिए शरीर को सक्रिय रखना जरूरी है। हल्की गतिविधियां शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं। अब बात करते हैं बच्चों और युवाओं की। आजकल कम उम्र में भी कमर दर्द तेजी से बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण है लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल, कम शारीरिक गतिविधि और गलत बैठने का तरीका। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर यह समस्या गंभीर हो सकती है। इसलिए बच्चों और युवाओं को रोज खेलना, दौड़ना और शरीर को सक्रिय रखना चाहिए। दोस्तों, शरीर हमें पहले ही छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है। जरूरत है उन संकेतों को समझने की। अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। अगर शरीर स्वस्थ है तो जीवन की हर खुशी का आनंद लिया जा सकता है। इसलिए आज से ही अपने खानपान, नींद, व्यायाम और दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू कीजिए। धीरे धीरे अच्छी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है।
उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।